नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नई सोच, एक नया उत्साह और एक नए सफ़र में, जिसका नाम है ज्ञान यात्रा एक नया सफ़र। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सनन। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछती हूं। अगर मैं कहूं कि कल बारिश होने के 70% चांसेस हैं, तो आप छाता लेकर जाओगे या नहीं? या जब क्रिकेट मैच में कोई कहता है इंडिया के जीतने के चांसेस अब 90% है, तो आप रिलैक्स हो जाते हो, राइट? पर क्या आपने कभी सोचा है ये चांसेस, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज आती कहाँ से है? आज के एपिसोड इसी राज को समझने के लिए है। आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर, एक ऐसी थ्योरी जो चांस को गैस नहीं कैलकुलेट करती है। सबसे पहले बेसिक समझते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी मैथ्स का वो हिस्सा है जो ये बताता है कि कोई इवेंट होने के कितने चांसेस हैं। प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 0 और 1 के बीच, या फिर 0% से 100% के बीच। फॉर एग्जाम्पल, कॉइन टॉस में हेड आने के चांसेस 1/2 है, डाइस में 6 आने के चांसेस 1/6 है। सिंपल लगता है ना? पर इसी कॉन्सेप्ट से पूरा वर्ल्ड के बिग डिसीजन डिपेंड करते हैं। एक बहुत मीनिंगफुल कोट है इस पर, प्रोबेबिलिटी इज द लॉजिक ऑफ अनसर्टेनिटी, और अनसर्टेनिटी टू लाइफ को परमानेंट पार्ट है। बहुत लोग सोचते हैं प्रोबेबिलिटी सिर्फ एग्जाम के लिए होती है। रियलिटी बिल्कुल अलग है। प्रोबेबिलिटी यूज होती है वेदर फोरकास्टिंग में, मेडिकल टेस्टिंग में, इंश्योरेंस एंड फाइनेंस में, स्टॉक मार्केट में, स्पोर्ट्स एनालिसिस में, और साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी। अब सवाल आता है 12th के बाद प्रोबेबिलिटी का करियर से क्या रिलेशन है? अगर आपने मैथ्स पढ़ी है तो प्रोबेबिलिटी आपका फाउंडेशन सब्जेक्ट बन सकता है। प्रोबेबिलिटी इंपॉर्टेंट होती है इन फील्ड्स में, जैसे एक्चुरियल साइंस, डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल रिसर्च में भी। इसलिए प्रोबेबिलिटी सिर्फ चैप्टर नहीं है, एक करियर स्किल भी है। प्रोबेबिलिटी सिर्फ फॉर्मूला याद करना नहीं होता, इसके लिए चाहिए लॉजिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, डाटा अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिस एंड पेशेंस। प्रोबेबिलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो धीरे धीरे क्लिक करता है, पर जब क्लिक करता है ना, तो सब क्लियर हो जाता है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ नंबर नहीं डिसाइड करती है, इसमें आपको सिखाता है रिस्क कैसे एक्सेस करें, ऑपरेशंस कैसे कंपेयर करें, इमोशन डिसीजंस कैसे बचे। इसलिए प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स लाइफ में भी ज़्यादा प्रैक्टिकल थिंकर होते हैं। अगर आप प्रोबेबिलिटी में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो मैथ्स के बेसिक क्लियर रखो, प्रोबेबिलिटी के रियल एग्जाम्पल्स से समझो, स्टैटिस्टिक्स पढ़ो, डाटाबेस थिंकिंग डेवलप करो, या फिर एडवांस फील्ड्स एक्सप्लोर करो। और याद रखो, हर कन्फ्यूजन एक नया कॉन्सेप्ट सिखाता है। ये थ्योरी हमें ये सिखाती है कि लाइफ में सब कुछ श्योर नहीं होता, पर हर चीज़ अनप्रिडिक्टेबल भी नहीं होती। अगर आपको एनालिसिस पसंद है, लॉजिक से डिसीजंस लेना अच्छा लगता है, और नंबर से दोस्ती है, तो प्रोबेबिलिटी आपके लिए स्ट्रॉन्ग वेपन बन सकता है। तो दोस्तों, ज्ञान यात्रा सिर्फ एक शो नहीं, एक मूवमेंट है। आपके सफ़र में हम आपका साथ चाहते हैं। हर हफ्ते मिलेंगे नए करियर टिप्स, इंस्पायरिंग कहानियाँ और वो प्रेरणाएं जो आपके सपनों को रोशन करेंगी। अपना बेस्ट दो, खुद पर भरोसा रखो, और याद रखो, मंजिल मिलती है उन्हीं को जो सपने देखते नहीं, उनके लिए जागते हैं। मैं हूँ आरजे सनन, मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते नए ज्ञान, नए सपनों के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने सफ़र को यादगार बनाते रहिए।